इंडिया की परफॉर्मेंसेस की बात करें, बड़ी वेल राउंडेड परफॉर्मेंस है। अगर आप इनके ओपनर्स की बात करें, अगर इनकी मिडल ऑर्डर की बात करें, अगर आप इनके फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स की बात करें, सो सब ने बहुत तगड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं। और ये टीम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होगी, और कंडीशंस जो मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, वो इनके फेवर में होती हैं। हर मैच में आप देखें, अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन, कहीं ना कहीं जो है इनको विकेट जो है उसी तरह की मिल जाती है जिसका एडवांटेज इनको मिलता है, और ये उसके ऊपर जो है किसी को अपने नज़दीक भी नहीं आने दे रहे। एक मैं करेक्शन कर दूं, मैं फ्लो में कह गया था सचिन तेंदुलकर नहीं थे बल्कि महेंद्र सिंह धोनी थे 2011 में कप्तान, और वो भी उनको भी MS धोनी को भी मदऊ किया गया है। समी, आप क्या देखते हैं कि भारत की, जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं कि हर चीज़ बैलेंस्ड है, स्पिनर्स भी उनके पास बेहतरीन, फास्ट बॉलर्स भी बेहतरीन, ओपनर्स ज़बरदस्त, मिडिल ऑर्डर ज़बरदस्त, ऐसी सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो फंस गई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो दूसरा सेमीफाइनल था कि 3 विकेटों से जीती, आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेटजी प्लान की होगी और ऑस्ट्रेलिया टफ अपोनेंट साबित हो सकता है कल के फाइनल में? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जहाँ नॉकआउट की बात होती है, ऑस्ट्रेलिया को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप देखेंगे पास में भी 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और अगर आप देखें तो शुरू में अटैक करते हैं, और कल अगर उन्होंने इंडियन बॉलिंग के साथ ऐसा किया और कामयाब हो गए तो कहीं ना कहीं फिर उनके स्पिनर ज़रूर अंडर प्रेशर आएंगे। और ऑस्ट्रेलियन टीम की हम देखें, बात कर रहे थे कि शुरू में किस तरह से वो फ्लेयर नज़र नहीं आया, लेकिन समहाउ देखें फाइनल में आ गई है, और इनके पास बैटिंग में एक्स फैक्टर है। अगर एक्स फैक्टर है मतलब कि कहीं से भी ये कि मैच चेंज कर सकते हैं, कहीं से भी ऐसी इनिंग खेल सकता है कोई इनका लड़का कि वो आप उसके खिलाफ प्लान नहीं कर सकते। तो यही है कि अगर नए बॉल से अटैक किया तो ज़रूर इंडियन अंडर प्रेशर आएगा। ऑस्ट्रेलियन के आमिर फाइनल्स की बात करें कि पहला जो वर्ल्ड कप हुआ 75 का, वेस्ट इंडीज़ से फाइनल खेली, हार गई। फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 87 के वर्ल्ड कप में कोलकाता में हराया, फिर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में हरा दिया, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 99 का वो मशहूर वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। फिर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 125 रन से हराया था 2003 में जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स स्टेडियम में, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था। और श्रीलंका जो थी वो 53 रन से जीती 2000, बल्कि श्रीलंका 2007 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जो हुआ था वो श्रीलंका हार गई थी ना, और उसमें जो था ऑस्ट्रेलिया जीती थी उसमें 53 रन से। और इसी तरीके से न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में हराया 7 विकेटों से। तो इस तजुर्बे को, इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, जिस तरह मोहम्मद समी कह रहे हैं कि वो जो है उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है नॉकआउट स्टेज। देखिए, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, और जो सेमीफाइनल हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपने लिए एक मौका क्रिएट किया कि वो टोटल के करीब पहुंचे, तो वो वाली जो चीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, और वो कहीं ना कहीं यही सोचेंगे कि अहमदाबाद की जो पिच है, जो मुंबई में मैच हुआ है, उसी तरह की तकरीबन होगी। सो ये यही सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग नया बॉल झेल लेते हैं तो उसके बाद जो है हमारा बॉल बहुत तगड़ा चांस होगा। अगर पहले बैटिंग करते हैं बड़ा स्कोर लगाने का, अगर चेज भी करते हैं तो उनका चांस होगा। और समी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर उनके ओपनर्स ऑस्ट्रेलिया के अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, अटैक करें या किसी तरह से भी खेलें, अगर वो अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो बड़ा तगड़ा मैच होगा, इसमें कोई शक नहीं। आपकी क्या ओपिनियन है, डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श इनिंग्स ओपन करेगा या ट्रेविस हेड? क्योंकि अगर दोनों लेफ्ट हैंडेड ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर आते हैं तो भारतीय जो बॉलर्स हैं, खासतौर पे बुमराह वगैरह, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को एंगल क्रिएट करके आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा कि राइट हैंडेड मिचेल मार्श और डेविड वार्नर के साथ इनिंग्स शुरू करें? आई थिंक अभी ये इनका चल रहा है, लेकिन आपने फूड फॉर थॉट तो दिया है। ये अच्छा आपका क्वेश्चन है कि ये सोचना है कि दोनों जो लेफ्ट हैंडर हैं वो तंग ना हो, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने जो सेमीफाइनल में देखा कि दोनों जो ओपनर्स थे अगेंस्ट दीज फास्ट बॉलर्स फंसे, और जब गेंद स्विंग हो रहा था तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, अटैक करें या डिफेंड करो। वही जो उनकी जो मिक्स थिंकिंग थी उनका डाउनफॉल बना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये दोनों प्लेयर जो हैं, अगर इनको ओपन करवाई गई तो ये बड़े क्लियर माइंडसेट के साथ आएंगे। वार्नर तो टॉप स्कोरर है 528। एग्जैक्टली, ये दोनों जो ओपनर्स हैं इनके, ट्रेविस हेड और वार्नर लेफ्ट हैंडेड, ये बड़े जो है क्लियर माइंड के साथ आएंगे कि इन्होंने करना क्या। और जहां तक मिच मार्श की बात करते हैं, मैं समझता हूं चूंकि लॉन्ग लीवर्स है, लंबा कद है,
स्पिनर के खिलाफ ये बड़े हैंडी अच्छे, साबित हाँ। होंगे क्योंकि इनकी रीच ज्यादा है। सही। इनकी रीच ज्यादा है, फिर ये दो फोर्स करेंगे, सेंचुरियां बना चुके हैं एग्जैक्टली टोटल। ये बॉलर को फोर्स करेंगे। अगर वो ड्राइव मारने में कामयाब होते हैं या जिस तरह वो सीधा छक्का हैं। बड़े सुकून से मारते हैं कि वो लाइन अपनी जो लेंथ है उसको शॉर्टन करे और उसमें वो बैकफुट पे बहुत तगड़े हैं। सो आई थिंक ये चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो सोचेगा, फूड फॉर थॉट तो है कि मिच मार्श को भी ओपन कराई जा सकती है। समी अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात के टॉप ऑर्डर्स तो उनके ज़बरदस्त हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं। 286 रन हैं स्टीव स्मिथ के, जो सबसे सीजन कैंपेनर हैं इस ऑस्ट्रेलियाई टीम में, और मार्नोस लबोशेन ने भी कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं किया। आप समझते हैं कि इंडिया की नज़रें होंगी कि अगर इंडिया अर्ली ब्रेक थ्रू लेता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर जो है और ख़ासतौर पर इंडियन स्पिनर्स के सामने वो फंसेगा? जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है फर्स्ट 3 बैटर्स पे। अगर ये समाव जल्दी आउट कर लेते तो इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है कि फिर इनकी टीम को अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर सके या फिर चेस टोटल ना होने दें। मिडिल ऑर्डर इस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की ये फाइनल मैच है, प्रेशर मैच है, इसमें स्मिथ की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जैसे प्लेयर हैं ये, अगर ये थोड़ी एंकर होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इन दोनों का अगर आप रोल देखें, लबोशाने का और स्मिथ का, तो ऑलमोस्ट सेम ही है कि एक अगर खेलता है आउट जल्दी हो जाता है तो दूसरा एंकर करता है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों की विकेट बहुत आमिर, आज हमने देखा कि पैट कमिंस जो थे वो पिच को देखने गए और पिच की तस्वीर खींच रहे थे, तो इसका मतलब है क्या उनके जहन में शुकूक और शुबात थे कि कोई इस तरह की पिच तब्दील कर दी जाए? आप किसी चीज को छोड़ते हैं? नहीं, आप मुझे नहीं बताएं। ये तो एक किसी चीज को छोड़ते हैं आप? ये तो जेन्युइन है ना सर? नहीं, ऑब्वियसली वो पिच की कंडीशन को जो तस्वीर ली है, और जब वो कल आएंगे टॉस से पहले जब पिच का मुआयना करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे कि वही तो अगर तो चेंज होती है तो फिर उसके मुताबिक वो फैसले करेंगे कि मैंने फाइनल 11 अपनी क्या रखनी है। सही। समी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पिच पे कंट्रोवर्सी हुई, जिस तरह न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल था इंडिया के अगेंस्ट और कहा गया कि 2 जो मैचेस जिस पिच पर खेले गए थे उसी पिच पर जो है वो सेमीफाइनल खिलाया गया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट होगा। जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आज मैं वीडियोस देख रहा था रोहित शर्मा और दीगर खिलाड़ी, तो आप क्या समझते हैं इंडिया कोई चेंज करेगा यहाँ पर? पहले उन्होंने रोहित जो रविचंद्रन अश्विन को भी खिलाया एक आध मैच, और मेरे नहीं ख्याल कोई चेंज करेगा। कोशिश करेंगे कि जो अपना विनिंग स्क्वाड है इसको बरकरार रखें, क्योंकि देखें तो इनके पास अभी जो हमें लग रहा है अभी तक ऑफ डे नहीं आया, लेकिन कोई लूप होल नज़र नहीं आ रहा। अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करें, दोनों नए बॉल से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट चेंज में शमी कर रहा है और फिर दोनों स्पिनर हैं, तो मेरे नहीं ख्याल कोई चेंज करेंगे। और बैटिंग भी आप अगर देखें तो वो भी फॉर्म में आपको नज़र आएगी। तो मेरे हिसाब से इसी सेम टीम से जाना चाहिए। और जिस तरह की हमने बात की विकेट की, तो मेरे ख्याल में पता नहीं है कितनी पुरानी ये तस्वीर है, एकदम तो चेंज नहीं हो सकती विकेट, लेकिन हो सकता है वो अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खींच रहे थे। वो ये आज की है। अच्छा, आज तस्वीर खींच रहे थे। पैट कमिंस पुरानी नहीं थी समी, आप पुराने में चले गए। आमिर, अगर हम देखें मोहम्मद शमी, सिर्फ उसको 10 में से 6 मैच मिले, 4 मैच इब्तिदा के नहीं मिले, लेकिन वो इंडिया का टॉप विकेट टेकर है 23 विकेटों के साथ। न सिर्फ इंडिया का टॉप विकेट टेकर है बल्कि इस वर्ल्ड का भी टॉप विकेट टेकर, और 6 मैचों में, ये खास बात। और 3 मरतबा उसने पंजा लगाया, 5-5 आउट किए, और बुमराह 18। तो भारत का बैलेंस कॉम्बिनेशन आप देखें, फास्ट बॉलर्स ने भी विकेट लिए और स्पिनर्स ने भी विकेट लिए, यादेव हुआ या जडेजा हुआ, उन्होंने भी विकेट लिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कल इनका टेस्ट होगा और कल इंडिया के ओपनर्स का भी टेस्ट होगा। ये जिस तरह आके मारना शुरू करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी प्लानिंग करके आएगा। और जो एक्सक्यूज मी, ऑस्ट्रेलिया सवाए एक बॉलर के मिचेल स्टार्क, वो मुझे लगता है कि जब उनको कोई प्लान मिलता तो उनकी एग्जीक्यूशन अप टू द मार्क नहीं होती। अगर आप हेजलवुड की बात करें और खुद कमिंस की बात करें, ये प्लान बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। सो मैं समझता हूं कि कल हेजलवुड वही करेगा, आके बैट्समैनों को स्टाइफल करेगा, कोशिश करेगा बाउंड्री बॉल ना दे। स्टार्क से ये अटैक कराएंगे दोनों बैट्समैनों से, और स्टार्क जो हैं कोशिश करेंगे और वो ये सोच के आएंगे कि अगर हमें पहले 8 ओवर में अगर 50 भी हो जाता है, डजंट मैटर, अगर 2 विकेटें मिल जाती हैं, 2-3 विकेटें मिल जाती हैं, 3 तो ज्यादा हो जाएंगी, 2 मिल जाती हैं, तो वो गेम को कंट्रोल करना। साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्टार्क ने यही काम किया ना, आप देखें कि किस तरीके से शुरू में उन्होंने आउट किए। सो कल ऑस्ट्रेलिया जो है वो ठीक ठाक किस्म की प्लानिंग करके आएगा, और कल जो है वो कोई इतना आसान नहीं होगा, वन साइडेड नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए वॉक इन द पार्क नहीं होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया
कि अभी भी जो समी कहते आ रहे हैं कि सारे बॉक्स टिक नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये मेंटली इतने टफ क्रिकेटर्स हैं, ये जब इनको स्निफ मिलता है ना, तो ये अगर छोड़ते इनको नहीं हैं, हल्की जरा सी सा भी स्मेल आती है ना कि हम जीत सकते हैं, तो फिर ये जान मार देते हैं। और पिछले मैच में जो उन्होंने फील्डिंग की है, कमाल की फील्डिंग की है, बहुत जबरदस्त। उससे पता लगता है Excellent. कि ये इनमें बिलीव कहीं ना कहीं आ चुका है कि, और जिस तरह साउथ अफ्रीका से ये सेमीफाइनल जीत के आए हैं, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। और स्पेशली अगर स्पिनर्स के खिलाफ जो टर्निंग विकेट के ऊपर, इनको पता होगा अब कि हमने करना क्या है।